नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने की भूटान देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलाता है, इसके आधार पर वहां की जनता में खुशी है, इसलिए प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाए जाएं जिससे सभी लोगों में प्रसन्नता आए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर गति बढ़े और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में समस्याएं आती हैं और उनका समाधान भी संभव है। सरकार ने विवादों का समाधान कार्यक्रम चलाया है। गांव को लाल डोरा मुक्त करने और हर व्यक्ति को मालिक बनाने के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि के कई शेयर होल्डर्स हैं और इसके लिए नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता हो गई है। मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समस्या निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पुस्तक का विमोचन भी किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी के गांव नाधा पहुंचकर शहीद ब्रजेश यादव की प्रतिमा पर अनावरण किया। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा सैनिकों की खान राय है और सैनिकों के कल्याण के लिए प्रदेश तथा केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तमाम सहकारी चीनी मिलों को 12 नवंबर तक शुरू कर दिया जाएगा ताकि किसानों के एक एक गन्ने की पेराई की जा सके। सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 7 वर्षों में सरकार ने हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास बिना भेदभाव बिना भाई भतीजावाद के किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना रह गया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसे वो बिना बात के मुद्दे उठाता रहता है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है और ऐसे में मनोहर सरकार ने वादा किया है कि उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। 3 कृषि कानून के विरोध में पिछले 11 महीने से बंद हरियाणा का टिकरी बॉर्डर आधा अधूरा खोल दिया गया है। टिकरी बॉर्डर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। बॉर्डर पर केवल एम्बुलेंस और बाइक को ही रास्ता दिया जाएगा, जबकि गाड़ियों पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। किसानों और प्रशासन के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है, तो वहीं गाड़ियों के आवागमन को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद फैसला हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 6 नवंबर को बुलाई गई है। उसमें यदि सहमति बनती है तो फिर उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों को लेकर कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। अभी तक किसी भी पार्टी या संगठन ने नहीं बताया है कि कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है। खाद की कमी पर कमलपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, अफरा तफरी का माहौल जरूर पैदा हो रखा है। कमलपाल गुर्जर ने कहा कि हर किसान को खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी, तो टीचर्स की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। कोरोना काल के चलते भर्तियों में दिक्कत आई थी। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को सौगात देते हुए विधानसभा के अंदर 4 सेक्टर्स में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स का काम शुभारंभ कर दिया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि विधानसभा के सभी सेक्टर्स में स्ट्रीट लाइट्स लगाकर जगमग किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर्स की सड़कों के साथ साथ बाकी मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 आशियाना सोसाइटी के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से लगाई जा रही 178 स्ट्रीट लाइट्स के कार्य का शुभारंभ किया। इसके अलावा करीब 110 नए पोल भी यहां लगाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने स्ट्रीट लाइट्स का बटन दबाकर लाइट लगाने के काम की शुरुआत की। बटन दबाने के साथ ही सेक्टर 62 और तिरेसठ डिवाइडिंग रूट जगमग हो उठे। भवानीखेड़ा के गांव धनाना में 3 दिन में दूसरी बार धनाना में माइनर टूटने के करीब 80 एकड़ धान की पकी हुई फसल जलमग्न होकर खराब हो गई। तो वहीं सिंचाई विभाग के जई रोहित ने कहा कि वो सूचना मिलते ही मौके पर जेसीबी लेकर पहुंचे और माइनर पाटने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के नुकसान के आकलन के लिए पटवारी को बुला लिया गया है।
हरियाणा में एक बार फिर से HSSC की तरफ से पुरुष पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पिछली बार ये पेपर लीक हो गया था और उस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी, तो वहीं करनाल में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर किसी और परीक्षार्थी की जगह कोई और आकर परीक्षा दे रहा था। ये परीक्षाएं करनाल में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच 2 शिफ्ट्स में आयोजित की जाएंगी। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। सोनीपत जिले के नवनियुक्त SP राहुल शर्मा ने गोहाना में सभी थानों के क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर के दौरा किया। राहुल शर्मा ने गोहाना के सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां के सभी अधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए। SP राहुल शर्मा ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी को लेकर के सभी थानों में हेल्प डेस्क खोलने की बात कही, तो वहीं SP ने 11 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी है। झज्जर में शुक्रवार की शाम ट्रेड फेयर मेले में एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली से छलनी कर दिया। हमलावर को और हत्या के लिए जाने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। झज्जर सिटी पुलिस अपराध शाखा की टीम और DSP राहुल देव शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया। मृतक युवक की पहचान 32 लाल के वेद प्रकाश पुत्र बंसीलाल निवासी झज्जर के रूप में हुई है। वेद प्रकाश अम्बेडकर चौक पर ही पूजा हेयर ड्रेसर के नाम से बार्बर दुकान चलाता था। कैथल की सीवर मंडी में किसानों की लेट पेमेंट करने के एवज में खरीद एजेंसियों ने आढ़तियों से पेमेंट तो काट ली, लेकिन राशि ना तो किसान को दी है और ना ही वापस आढ़ती को, जिसका आढ़ती एसोसिएशन ने विरोध जताया है। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि जिले के कुछ अधिकारी जानबूझकर उस ब्याज की राशि को जब्त किए हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि जल्दी से किसानों की काटी गई राशि वापस लौटाई जाए। तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने फरीदाबाद के सेक्टर 31 में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। विधायक राजेश नागर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से कुछ कार्य लंबित थे, लेकिन हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास अपनी गति पकड़ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने NIT विधानसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ में 32 करोड़ 74 लाख की लागत से अपग्रेड किए गए पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी विधायक सीमा तिक्का, मेयर सुमन वाला और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस पंपिंग स्टेशन के शुरू हो जाने से अब क्षेत्रीय कॉलोनियों और सेक्टर्स में सीवर ओवरफ्लो की समस्या को पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 12,912 नए मामले सामने आए हैं। 445 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। एक्टिव केसेस की संख्या 1,53,000 से ज्यादा है। केरल में कोरोना के 7,427 नए मामले सामने आए हैं। 7,166 मरीज रिकवर हो गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 78,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए। 2,148 मरीज रिकवर हो गए। एक्टिव केसेस की संख्या 16,900 हो गई है। हिमाचल में कोरोना के 145 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 2,24,000 से ज्यादा है। एक्टिव केसेस की संख्या 2,000 के ज्यादा है। हरियाणा में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार है। 11 नए मरीज रिकवर हो गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के लोग कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। यमुना के CMO ने बताया कि यमुनानगर में 1,13,000 लोगों ने दूसरी डोजेज नहीं लगवाई। उन्होंने बताया कि जिले में इस समय कोरोना के 4 नए केसेस हैं, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा बरकरार है, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी जरूरी है। लोगों को आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर हो गई, तो वहीं डीजल की कीमत 98 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 15 पैसे है, तो बल्कि डीजल की कीमत 106 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गई। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 109 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर हो गए, तो वहीं डीजल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गई।
चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 4 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 101 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो गई। कैथल में डीएपी खाद की कालाबाजारी का खेल लगातार बढ़ता जा रहा है। कैथल में डीएपी खाद की खेप पकड़ी गई है। किसानों ने लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। कैथल में एक निजी गोडाउन में 130 डीएपी खाद के कट्टे जमा कर रखे थे। किसानों ने पहुंचकर डीएपी खाद की बोरियां पकड़वाई। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। गुरुग्राम में पहली बार मानेसर पुलिस लाइन में चोरों ने ताला तोड़कर दिन दहाड़े 11,60,000 रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित पुलिसकर्मी सुरेंद्र कुमार सुशांत लोग ट्रैफिक हेडक्वार्टर में एमएफसी के पद पर तैनात हैं। उसके घर से दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। मैम कस्बे के हिसार बाईपास पर एक आरओ वाटर की आड़ में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी करते हुए काफी बड़ी खेप अवैध शराब की पकड़ी है। इसके अलावा शराब बनाने की मशीन और अन्य सामग्री को भी जब्त कर लिया गया है। तैयार शराब लगभग 500 पेटी पकड़ी गई है। तो वहीं शराब बनाने के लिए खास फ्लेवर भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये शराब यूपी सहित दूसरे राज्यों में भेजी जाती थी। आरओ वाटर सिस्टम लगाकर उसकी आड़ में हो रहा था अवैध शराब का धंधा। गुरुग्राम में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई गई थी। साइबर क्राइम ने थाने में अज्ञात लोग खिलाफ सोशल मीडिया पर जानकारी फैलाने को लेकर के मामला दर्ज किया है। जिला जनसंपर्क भाषा विभाग के संयुक्त निदेशक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। राज्य में उपचुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और ये जानकारी सोशल मीडिया पर बगैर किसी पुख्ता तथ्य के सार्वजनिक की गई थी। पलवल के गांव बखौला में पटाखे बनाने वाली दर्जनों कंपनियां हैं जो खुलेआम पटाखा बेच रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा सरकार के साथ साथ एनजीटी के आदेश है कि पटाखे न जलाएं और न ही बेचें। लेकिन पटाखे बेचने वाले मालिकों का कहना है कि उनको जब तक सरकार मना नहीं करेगी तब तक वो बेचते रहेंगे। लेकिन जब बघौला चौकी पुलिस ने इस पूरे मसले पर बात करनी चाहिए तो चौकी से बहाना बनाकर निकल गए। इससे लगता है कि पुलिस की मिलीभगत से सब खेल चल रहा था। फरीदाबाद में पोल्यूशन ग्राफ अभी भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। दीपावली के दिन छोड़े जाने वाले पटाखे फरीदाबाद वासियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आईपीसी एसोसिएशन के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि अगर पोल्यूशन को बढ़ते से रोकना है तो इसके 3 कारगर कदम उठाने होंगे। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंडस्ट्रीज एरिया में रेगुलर चेकिंग करनी चाहिए। हाईवे पर कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहे हैं उसे बीच बीच में रोक देना चाहिए। डिप्टी कलेक्टर ने आगे कहा कि नगर निगम को ग्रीनरी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पोल्यूशन से बचने के लिए लोगों को खुद भी ध्यान रखना होगा। बल्लभगढ़ शहर और आसपास के इलाकों से पिछले दिनों पकड़े गए अवैध पटाखों को प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में गड्ढे में दबा दिया है। पूरी कार्रवाई में पुलिस मौजूद रही और उप तहसील के नायब तहसीलदार करण कुमार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। शनिवार को झज्जर में एक महिला का पर्स पलक झपकते ही चोरों ने गायब कर दिया। महिला के बैग में लगभग 20,000 रुपए थे। पीड़ित महिला पुष्पिता का कहना है कि वो गांव माचरौली की रहने वाली है और अपने बच्चों के लिए खरीदारी करने के लिए आई थी। कोरोना की तरह डेंगू की कोई निर्धारित दवा या उपचार नहीं है। झोलाछाप और कुछ डॉक्टर्स रोगियों को बतौर विकल्प आर्टिसनेट इंजेक्शन दे रहे हैं, जबकि किसी चिकित्सा जांच तकनीक संस्था ने आर्टिसनेट या अन्य वैकल्पिक दवा की सलाह नहीं दी है। खपत बढ़ने से आर्टिसनेट इंजेक्शन की मांग ही नहीं बढ़ी बल्कि अब कीमत भी दोगुनी हो गई है। 60 रुपए का आर्टिसनेट इंजेक्शन अब 300 रुपए तक बिक रहा है। मरीज इस इंजेक्शन के लिए परेशान होने लगे हैं। चिकित्सकों के अनुसार फैल्सी आर्टिसनेट सॉल्ट मलेरिया परजीवी एससी को नष्ट करने वाली रेडिकल्स का उत्पादन करता है। ये दवा मलेरिया रोगियों को तब दी जाती है जब अन्य दवा प्रभावी नहीं होती है। दिवाली के अवसर पर फायर विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं एक टीम गठित की गई है जो शहर के तमाम फायर ऑफिस में मौजूद रहेगी।
दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के कारण आगजनी का डर बना रहता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर इलाके में स्टेट ऑफिस जीडीएमए ने बड़ी कार्रवाई की है। जीएमडीए ने ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण कर रहे रेस्टोरेंट, नर्सरी और साइबर कैफे को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त किया गया। ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा कर रखा था 6 रेस्टोरेंट, 2 मोबाइल कैफे, 4 नर्सरी पर कार्रवाई की गई है। सोनीपत में राई गांव में रसगुल्ले की फैक्ट्री पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जहां मौके पर टीम की अगुवाई में 2 क्विंटल घटिया और खराब क्वालिटी का रसगुल्ला नष्ट करके जमीन में दबा दिया गया। बाकी रसगुल्ले के सैंपलिंग कर जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। फैक्ट्री और गोदाम में 37 बड़े ड्रम और 12 छोटे ड्रम रसगुल्ला भरकर रखा गया है। अंबाला दिल्ली हाईवे स्थित मोहड़ा से निकट अंबाला और पंजाब स्थित ने देर रात छापेमारी कर अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। सूचना मिलने के बाद मोहाली डीएसपी सहित उनकी टीम अंबाला पहुंची और डीएसपी अंबाला के साथ देर रात मोहड़ा पर कार्रवाई की गई। तलाशी में 2 ट्रक अंग्रेजी शराब की हजारों पेटियों से भरे हुए थे, जबकि 1 ट्रक खाली पड़ा हुआ था और इसके साथ ही पुलिस ने सभी ट्रक को शराब सहित अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जुलाना में त्योहार को देखते हुए पुलिस ने बाजार में अपनी गश्त बढ़ा दी है। पुलिस की विशेष नजर बुलेट मोटरसाइकिल पर होगी जो भीड़ में पटाखे बजाते हैं और लोगों को तंग करते हैं। पुलिस ने 2 बुलेट मोटरसाइकिल पकड़े हैं जो मॉडिफाइड किए गए थे, जिसमें एक बाइक 33,000 रुपए और दूसरी बाइक का 3,35,000 रुपए का चालान किया गया है। झज्जर के गांव सोहती में एक मंदबुद्धि युवती का शव गांव के जोहड़ से बरामद हुआ है। युवती की पहचान मंजीत के रूप में हुई है। पुलिस लड़की के पिता से गुमशुदगी की। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में कूड़े के ढेर की वजह से गैस पाइपलाइन में अचानक गैस लीक होने से आग लग गई। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में साई मंदिर चौक के नजदीक गड्ढा खोदा था, जिसमें कूड़ा इकट्ठा होने के बाद पड़े कचरे में आग लग गई। आईजीएमएस के डॉक्टर ने एक यूनिक सर्जरी की है। गन्नौर के हुराड़ सुलपुर गांव में एक युवक पेट में लोहे के 2 सरिये आर पार हो गए थे। G20 समिट के लिए रोम गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फिर से जो बाइडेन और मैक्रो के साथ बातचीत की है, तो वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने मिलते ही पीएम मोदी को गले लगा लिया। G20 सम्मेलन के लिए इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर के बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा कि अगले साल से भारत विश्व के लिए 5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का उत्पादन करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए हमें अलग अलग देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट की परस्पर मान्यता सुनिश्चित करनी होगी। पीएम ने भारत की कोरोना की जमकर तारीफ की है। जिस तरीके से भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी, ऐसे में इसे उपलब्धि बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया को दी गई सहायता की भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी भूमिका निभाते हुए भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां पहुंचाई है। इसके साथ ही हमने वैक्सीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर है। शाह का ये दौरा उत्तराखंड चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। एयरपोर्ट पहुंचकर शाह सीधे सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता हरीश रावत पर जबरदस्त शाब्दिक प्रहार किया। कहा कि रावत ने नकली शराब बेचकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि शुक्रवार को नमाज की छुट्टी घोषित करके भी हरीश रावत ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आएंगे। यहाँ वो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास 13 नवंबर को 12 बजे एक बड़ी रैली के साथ किया जाएगा।